क्या ईश्वर फिर से दूसरा मौका देता है? हमने वो 10 कुंवारियों की कहानी सुनी है जो दुल्हन की सहेलियां हैं। वे अपने हाथों में जलते हुए दिए थामे हुए अपने स्वामी के आने का इंतजार कर रही हैं। इनमें से 5 अपने स्वामी का बेसब्री से राह ताकती रहती हैं, और जब उनका स्वामी दुल्हन को लेने आता है तब इन्हें भी साथ ले जाता है, और अंत में स्वर्ग का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। और वो 5 लड़कियां जिन्हें स्वामी अपने साथ नहीं लेकर जाता, वो दरवाजे के इस ओर विलाप करती हुई नजर आती हैं। वो 5 कुंवारियां जो दरवाजे के उस ओर हैं, वो तो स्वामी के साथ अनंत काल तक रहेंगी, वो भी चैन से। मगर उन 5 कुंवारियों का क्या जो दरवाजे के इस ओर हैं, जो अपनी आखिरी उम्मीद भी खो चुकी हैं? क्या ईश्वर ने फिर से मौका देगा? अगर जवाब में देखा जाए तो इन 5 को जो दरवाजे के इस ओर हैं, इन्हें भरमाने के लिए एक चतुर आएगा, जैसे आदन के बाग में आया था। और ये झूठा मसीहा खुद को मरियम का पुत्र कहलाएगा, मगर ईश्वर का पुत्र नहीं। शायद उन 5 में से पहली कुंवारी की आत्मा उस विनाश के आने से पहले ही उन अंधेर में दरवाजों तक पहुंच जाए जो अंधकोर की ओर खुलते हैं, जिन्हें अयूब तक नहीं जानता था। और शायद उन 5 में से दूसरी कुंवारी उस विनाश को, जिसे खुद ईश्वर ने उत्पन्न किया है, झेल ना पाए, और उसकी रूह उस विनाश में मृत्यु का शिकार बन जाए। और शायद वो तीसरी कुंवारी उन 2 जानवरों के फैलाए हुए मायावी जादू के जाल में फंस जाए और उनकी अधीनता को स्वीकार कर ले, अपने माथे पर उनकी मोहर लगाकर। और शायद वो चौथी कुंवारी वो सब हासिल करने में कामयाब हो जाए जो उसका नहीं है। इस बार मुक्ति की एक कीमत होने वाली है जो खुद उसकी जान होगी। शायद वो लड़की उन 2 जानवरों के सामने समर्पण ना करे और ईश्वर के लिए कुर्बान हो जाए। और शायद वो 5वीं कुंवारी ईश्वर के कहर को झेल ले और उसके आने तक जीवित रहे। नहीं जानते उसके माथे पर किसकी मोहर होगी। अगर ईश्वर ने उस पर रहम दिखाया और उसे दूसरा मौका दिया, तो ईश्वर के 1000 साल के राज्य में प्रवेश कर पाएगी।